मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, भारतीय पेंशनर मंच राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी। आज जो पूरे भारत में दीपावली के उपलक्ष्य में सभी राज्यों में बड़ी धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन दीपावली क्या है, कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इसका मतलब बिरले ही लोगों को मालूम है। दीपावली का शब्दावली में अर्थ निकलता है दीपा धन अवली, कहने का मतलब दीपों की पंक्ति। इस दीपों की पंक्ति को सर्वप्रथम तथागत बुद्ध ने कपिलवस्तु से लौटकर ज्ञान प्राप्त कर जब घर आ रहे थे तो कपिलवस्तु की जनता ने तथागत बुद्ध के स्वागत में दीप जलाए थे। इसी से दीपावली के रूप में इसी को दीपावली के रूप में मनाया गया। और दीपावली एक महान सम्राट अशोक हुए थे, उन्होंने पूरे भारत में लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे और उन्हीं स्तूपों पर दीपावली के दिन दीपोत्सव मनाया था। इसका दूसरा नाम दीपोत्सव भी है। जब इस प्रकार से हम देखते हैं को दीपावली के ये कारण हैं, तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस देश में रहने वाले कुछ लोगों ने दीपावली को मिथ्या रूप में लेकर के कहा कि राम इस दिन अपने घर लौटे थे तो उनके स्वागत में दीपावली मनाई गई थी। लेकिन पुराणों के सूत्रों से पता चलता है कि राम दीपावली के दिन घर नहीं लौटे थे। राम अप्रैल और मई के महीने में घर लौटे थे, तो उस दिन वहाँ उनको मनाया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की जनता को सही सटीक और जानकारी देने के लिए बौद्ध धर्म ही काफ़ी है, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म के त्योहारों को अपने सनातन के त्योहारों को संज्ञा दे दी है। मैं जनता से स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि सनातन का मतलब होता है आदि से अंत तक। तो आदि से अंत तक तो ये बुद्ध ही है और बौद्ध धर्म ही है। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो सारी जनता को बड़े ही सरल भाषा में और सही तरीके से उनको समझाते हैं। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी लोगों को एक सूत्र में लेकर के साथ साथ चलने को कहता है। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी को ज्ञान प्रदान करता है, और बुद्ध का मतलब ही होता है ज्ञान। इसलिए भारत के रहने वाले सभी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए, और ज्ञान ही एक सर्वोच्च जीवन को चलाने के लिए रास्ता है। इस रास्ते पर चलने पर संसार में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण होता है। हमें कभी भी किसी को द्वेष भावना से नहीं देखना चाहिए, छुआछूत इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम सभी एक हैं और एक ही ऊर्जा से प्राप्त हैं। उस ऊर्जा को ही हम एक संज्ञा के रूप में भगवान भी कह सकते हैं, तथागत बुद्ध भी कह सकते हैं। जितने नाम दिए गए हैं उन सभी महापुरुषों के नाम से हम पुकार सकते हैं। ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जो सर्वोच्च व्याप्त है और इसके बिना कोई भी नहीं जी सकता है। कहा भी गया है एनर्जी गॉड इज नथिंग बट इज द एनर्जी विच इज लाई ऑल इन द वर्ल्ड, आई टेक यू टेक ऑल बट टेक, एंड जीवन संचालित करता है। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में दीपावली एक बौद्धों का मुख्य त्यौहार है, और इस त्यौहार को सभी लोग अपने अपने घरों में तथागत बुद्ध की फोटो लगा करके उनके सामने दीप जलाते हैं और अपने जीवन की मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद।